हवै मंगलम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेदारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य पवर गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। वीर सागर महाराज की परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की जय। कर्म हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है? वो कर्म की कौन सी प्रकृतियाँ होती हैं जिनसे हमारा जीवन बड़ा चित्र विचित्र सा हो जाता है? आपके सामने कुछ प्रकरण रखा था, उसी प्रकरण को और आगे आपसे चर्चा का विषय बनाता हूँ। क्योंकि हमारा जीवन जिस तरीके से हम जीते हैं उसमें हम कुछ ऐसी घटनाओं से हम प्रभावित होते हैं कि हम पर पे आ जाते हैं। हम उस कर्म को जब तक नहीं पकड़ पाते तब तक हम दूसरों पर ही आरोप प्रत्यारोप राग द्वेष इनमें पड़े रहते हैं। और संसार से अगर ऊपर उठना हो तो सर्वप्रथम अपने इस राग द्वेष को हमें कम करना होगा। राग द्वेष होगा कम कैसे? तो आपके लिए बताया था, हमारे अंदर एक जब तक वो सिंह वृत्ति नहीं जगेगी, हम उस सिंह वृत्ति से नहीं जुड़ेंगे कि कर्म के उदय में ये कार्य हुआ है, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया। व्यक्ति तो निमित्त पड़ा है उस कर्म को फलने में, क्योंकि जब भी कर्म फलेगा वो नो कर्म के माध्यम से फलता है। कर्म अपना फल किसी को निमित्त बना के देता है, वो चाहे अचेतन वस्तु हो चाहे वो चेतन वस्तु हो। चेतन वस्तु का प्रभाव और चेतन वस्तु का प्रभाव इस कर्म के निमित्त से हमें दिखाई देता है। आपके सामने आज कर्मों की उस 8 प्रकृतियों के स्वभाव को रखना चाहूँगा, क्योंकि हमने प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध के बारे में कुछ जाना था। उदाहरण याद है आपको? प्रकृतिबंध किसे कहते हैं? कर्म के स्वभाव को, नेचर को। स्थितिबंध जिस समय के लिए वो, जितने पीरियड के लिए वो कर्म हमसे बंधा था। अनुभाग मतलब उसने जितनी शक्ति को लिए हुए था। प्रदेश यानी जितनी वो पोटेंसी में बटा हुआ है, कितनी वो उसकी परमाणुओं जितनी ज़्यादा हो उसके, वो प्रदेश कहलाते हैं। अब हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारे अंदर जो प्रकृति है, कर्मों की 8 प्रकार के कर्म हमसे बंधते हैं, वो लगातार हमसे बनते हैं। पहला कर्म होता है ज्ञानावर्णी, फिर दर्शनावर्णी, वेदिनी, मोहनी, आयु, नाम और गोत्र और अंतराय। ये 8 कर्म हैं। इनको हम 2 भागों में देखने का पुरुषार्थ करें। पहला भाग होता है घातिया कर्म का, दूसरा भाग होता है अघातिया कर्म का। ठीक है, इतना तो आपने सुना ही होगा। सुना कि नहीं सुना? अब घातिया कर्म हम किसे मान ले? घातिया कर्म हमारे जीवन में जो विशेष तौर से हमारे आत्मिक गुणों को पूर्ण रूप से उत्पन्न नहीं होने देते, घातते, उसका नाम घातिया कर्म। अघातिया कर्म स्वयं बता रहा है जो घातता तो नहीं है, लेकिन वो सपोर्ट में जीव के पूर्ण गुणों को प्रकट भी नहीं होने देता। तो कुछ के जीव के कुछ चेतन गुण, अचेतन गुणों में से पहले वो चेतन गुण को जो प्रभावित करते हैं वो है ज्ञानावर्णी, क्योंकि ज्ञान और दर्शन जीव का चेतन गुण है, ये याद रखना। जीव में अनंत गुण हैं, लेकिन उन गुणों में 2 ही गुण चेतन हैं, ज्ञान और दर्शन। बाकी शेष गुण अचेतन है। समझ रहे हो कि नहीं? कहीं आपको ये गुरु जी का एक वाक्य सुनने को मिले तो आश्चर्य से नहीं बनना
कि जीव भी अचेतन हो सकता है। सुन रहे हो? हाँ, ये आपको आश्चर्य में डालेगा। महाराज अभी तक तो चेतन सुनते आए, वो अचेतन कैसे? तो उन्होंने, गुरुजी ने इसको ऐसे घटाया कि ज्ञान और दर्शन दो चेतन गुण को छोड़ दें तो गुरु जीव भी अचेतन है। समझ में आया? जो उसके शेष गुण वो अचेतन है, तो किसी अपेक्षा से जीव भी अचेतन सिद्ध होगा। वो कैसे? जो उसके अचेतन गुणों को लेंगे हम, तब चेतन गुण से जीव चेतनात्मक है, लेकिन जीव अचेतन भी हो कैसे? अचेतन गुणों की अपेक्षा से। समझे ना? आपको थोड़ा सा इसमें आश्चर्य नहीं करना, लेकिन गुरुजी के उस चिंतन पे जाओ कि गुरुजी कितना गहरा सोचते, विचार करते। सीधे तो हमारे दो गुण चेतन और अचेतन में, दो गुण चेतन है, ज्ञान गुण और दर्शन गुण। ये जीव की चेतनात्मक है। अब अपन थोड़े से स्वभाव को, नेचर को समझिए अपने अपने कर्मों की। हमारे ज्ञान को कौन सी कम और ज्यादा करती है, वो कौन सी प्रकृति है? हमारे ज्ञान को जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो हमारी ज्ञानावर्णी कर्म प्रकृति है। उसके 5 भेद बनाइएगा: मति ज्ञानावर्ण, श्रुति ज्ञानावर्ण, अवधि ज्ञानावर्ण, मन परय और केवल ज्ञान। अब इसका स्वभाव समझिए। ज्ञान का स्वभाव है, ज्ञानावर्णी कर्म का स्वभाव है हमारे ज्ञान के गुण को ढांकना। नेचर समझ लिया? ज्ञानावर्णी का क्या काम है? ज्ञान गुण को ढांकना। अब उसके लिए उदाहरण भी याद रखना। उन्होंने कहा जैसे कोई मूर्ति पे पर्दा डला हो तो उस मूर्ति को हम देख नहीं पाते, नहीं देख पाते ना। ऐसे ही हमारा ज्ञान गुण पदार्थ को जब नहीं जान पाता, इसका नाम है ज्ञानावर्णी कर्म का उदय। ठीक है? अब ये ज्ञानावर्णी कर्म कैसे काम करता है, थोड़ा इसको देखिए, इसके बंधन को समझिए, फिर इस बंधन के से छूटने के उपाय को भी समझने का आप पुरुषार्थ करना। मुख्य रूप से हमसे ज्ञान क्यों बंधता है, ज्ञानावर्णी कर्म हमसे क्यों बंध जाता है, ऐसा कौन सा हम कार्य करते हैं महाराज? स्वभाव तो समझ में आ गया। हम क्या गलती करते हैं अपने जीवन में, हमारी गलती कहाँ हो जाती है। और एक बात याद रखना, आप पूछते चलेंगे, कहीं आपको डाउट होगा। ठीक है? कहीं भी डाउट हो तो आप अपना डाउट को क्लियर करेंगे, इस बात को समझिएगा। एक माइक आप रखेंगे, अपने पास माइक है क्या? है ना? व्यवस्था बना लो, फिर कोई हाथ खड़ा करेगा फिर तुम एकदम ढूंढोगे, तो उसको कर लीजिएगा। तो हमारे ज्ञानावर्णी कर्म ने हमें ज्ञान गुण को प्रभावित किया, हमारे ज्ञान को ढांका। और वो कैसे बना हमसे, समझ लिए। मान लो कोई पढ़ रहा था, हमने ईर्ष्यावशात लाइट बंद कर दी। हम क्या करते हैं, हमें नहीं पढ़ने देना है किसी को, तो हम कैसे ईर्ष्या करते हैं उससे? नहीं, लाइट बंद करो, हमें सोना है। लाइट बंद करो, मंदिर बंद होना है। क्यों? क्योंकि हम उसको पढ़ने देना नहीं चाहते। ये हमें ज्ञानावर्णी कर्म में बांध देता है। हमने शास्त्र को उठाया और कहीं भी उठा के रख दिया। देखना, तुम छोटी छोटी चूक कहाँ करते हो। तुमने शास्त्र उठाया, पहली उससे उठाया और तीसरे में रख दिया। अब उसके ड्राज होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपने पहले से उठाया, तीसरे में रख दिया। अब पढ़ने वाला कहाँ ढूंढेगा? पहले में। उसे नहीं मिलेगा तो कौन सा कर्म बंध रहा है तुमको? समझ रहे हो? यानी तुमने सीधा सीधा लिया और शास्त्र को ऐसे फंसा लिया। कभी जांग पे रख लेते हो, कभी तुम इन शास्त्रों को उल्टा रखते हो, कभी शास्त्रों में तुम लौंग डाल देते हो कि भाई कल छेपा लगाना है तुम्हें। तुम शास्त्रों को गीले हाथों से पकड़ लेते हो। कितनी छोटी छोटी गलतियां हैं जो तुम्हें ज्ञानावर्णी कर्मों को बांध रही है, पता है तुमको? छोटी सी गलती, तुमने जिनसे ज्ञान लिया उनका नाम छुपा लिया। अब तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था किसी व्यक्ति से,
अब बचपन में तुमने छोटे में सीखा था, अब तुम बड़े हो गए, ज्ञानी हो गए, और ज्ञानी हो गए तो तुमने क्या किया? नहीं नहीं, मैंने स्वयं अपना ज्ञान अर्जन किया, मुझे कौन पढ़ाएगा। जो नाम छुपाया है तुमने, ये तुम्हें कौन सा कर्म बांध रहा है? समझ में आ रही है? तो ज्ञानावरणी कर्म की प्रकृति ऐसे बंधती है आपसे छोटे छोटे कार्यों से। शास्त्र को अब देखो, तुम्हारा एक नेचर बताता हूं, उस नेचर के कारण को थोड़ा बदलना। तुम क्या करते हो, कोई शास्त्र तुम्हें मिल रहा हो, मान लो, कभी कभी शास्त्र दान करने वाले भी गलती करते हैं, दान शास्त्र को ऐसे दान करने लगते हैं, वही ले जाओ, मेरी तरफ से ले जाओ। अब और तुमने तो उठा के रख लिया, और कहाँ पे रखा तुमने? अलमारी में। तुम्हारे यहाँ देखना, तुम्हारे यहाँ सबसे ऊपर की अलमारी में मिलेंगे वो शास्त्र जहाँ तुम्हें पढ़ना नहीं है जिंदगी भर। तब उनका क्या करते हो तुम? जब तक उसमें दीमक न लग जाए, जब तक उसके पन्ने गल न जाए, तब तक उस शास्त्र को रखे रहते हो, और जैसे ही गलने लगता है तुम उठा के कहाँ रखते हो? मंदिर। फिर तुम पूछते हो महाराज ऐसे शास्त्रों का हम क्या करें? अब हम क्या बताएं तुम्हें क्या करें? तुमने इन शास्त्रों को दूसरों को नहीं दिया, लोभ के कारण अपने घरों में लिया है। मेरा तुमसे विशेष तौर से कहना है, घर में जितने शास्त्र रखे हो, अगर नहीं पढ़ रहे हो तो उन्हें मंदिरों में जिलालों में विराजमान कर दो। हो सकता है कोई उससे ज्ञान अर्जन कर ले और तुम्हारा ज्ञानावणी का चौसम बढ़ जाए, वरना तुम्हें ऐसा तीव्र ज्ञानावणी बंधेगा कि भवों भवों तक तुम ज्ञान को तरस जाओगे। समझ रहे हो? इतना तो प्रण करो कि नहीं, अपने घरों में वही शास्त्र को एक या दो जितने तुम्हें पढ़ना हो, बाकी शास्त्रों को हाथ जोड़ो, पीछा छोड़ो। हाँ, वरना ये बहुत महंगे पड़ते हैं आपको, है ना? तुम्हें भक्तांबर की पुस्तक कहीं मिलती है, तुम्हारे घर में 4-4 6-6 रखी होगी, और पढ़ना एक भी नहीं है तुम्हें। ये अर्थ वाली है, बिना अर्थ वाली है, ये इसमें कहानियां हैं, ये इतनी सारी पुस्तकें इकट्ठी कर लेते हो तुम लोग। तुम्हें तीव्र ज्ञानावणी कर्म के बंद होते हैं, जिससे तुम्हें नॉलेज भी नहीं होता, तुम इतनी छोटी छोटी बातों से बंध जाते हो। तुम आज थोड़ा सा समझो, ज्ञानावणी कर्म को समझने का पुरुषार्थ करना। क्यों ज्ञान हमें पैदा नहीं होता? हमारा मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान इतना कितना छोटा है कि हमें ये भी याद नहीं होता कि हमने क्या कर लिया। ऐसे ही दर्शनावरणी बंद होता है। दर्शनावरणी की कुछ प्रकृतियां आपको बताता हूं। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, केवल दर्शन, अवधि दर्शन, और उसमें मुख्य रूप से कुछ निद्राएं, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्थान वृद्धि। अब तुम कहते हो महाराज हमारा आलस बना रहता है। अब थोड़ा इन प्रकृति को समझ लो, तुम्हारा आलस क्यों रहता है, तुम्हारे अंदर क्यों इतना प्रमाद आता है? तुमने निद्रा का जो ज्ञान दर्शनावरणी का जो बंद किया, वो दर्शनावरणी का बंद किसी के अंतराय डालने पे होता है। दर्शनावरणी का कर्म क्या है? आपको दर्शन नहीं होने देना। अब ये सम्यक दर्शन अलग वस्तु है और ये दर्शनावरणी अलग वस्तु है। दर्शनावरणी एक प्रकार से हमारे दर्शन गुण को, देखने वाले गुण को ढाकती है, और सम्यक दर्शन हमारे सम्यक दर्शन को जो नष्ट करता है, उसका कार्य सम्यक दर्शन न। तो वो मोहिनी की प्रकृति है, ये दर्शनावरणी की प्रकृति है। ये विशेष तौर से हमारे निद्रा। अब निद्रा क्या करती है? देखो तुम्हें जो निद्रा 5 प्रकार की है, जिसमें पहली निद्रा है आप जो सामान्य से सो के उठ जाते हो। ये निद्रावरणी कर्म को आपको होने पर भी आप जल्दी से उठ जाते हो, लेकिन फिर भी थोड़ा प्रमाद बना रहता है आपका। ये निद्रा कर्म है। इससे गहरी होती है निद्रा। उसमें विशेष तौर से जो घुर्राटे आपको आते हैं, देखना, विशेष तौर से आपको उठाने पर भी आप पुनः सो जाते हैं। आपको उठा हिलाता जाता है भाई, तो कहते हैं हाँ उठ रहा हूँ। फिर ये निद्रा। फिर आता है प्रचला में आपके लार बहती है। आपको उठाने पर भी ऐसा लगता है कि किसी ने आंखों में बहुत ज़्यादा धूल झोंक रखी है, और आप बार बार आंखें मलते हैं, फिर भी आपकी नींद नहीं टूटती। ये प्रचला प्रकृति है।
इससे गहरी होती है प्रचला प्रचला। प्रचला प्रचला में विशेष तौर से आदमी को उठाना या हिलाया जा रहा है, वो कह रहा है भैया हिल रहा हूँ, लेकिन वो बोल भी रहा है लेकिन उठ नहीं रहा हो, उससे बात भी हो रही, सब कुछ हो रही है, फिर भी वो कह रहा है कि मुझे कब आया था, आपने कब बताया, मुझे तो कहीं नहीं कहा आपने। और आपने कहा भाई तुमने कहा था, मैं हाँ बस उठ गया हूँ, और तुमने फोन भी उठा लिया, फिर भी वो सो रहा। ये प्रचला प्रचला का उदय। और एक और होती है स्थान गृद्धि। स्थान गृद्धि में तो आदमी चलता फिरता भी रहता है, इतना तीव्र होता है स्थान गृद्धि में कि वो उठ के चले, खा ले, पी ले और फिर ना सो जाए, फिर भी उसे होश नहीं होता, इतनी गहरी होती है स्थान गृद्धि। एक पूज्य दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने उदाहरण दिया कि एक महिला को स्थान गृद्धि का उदय हुआ, तो वो महिला की शादी हो गई। शादी होने के बाद उसे स्थान गृद्धि का उदय हुआ, वो महिला उठी, शादी के पहले दिन वो एक स्वयं रात में उसने दरवाजे खोल लिए, खोल के वो एक स्थान पे पहुंची, वहां पर उसने एक पत्थर उठाया और अपने सारे गहने उतार के रख दिए, ऊपर पत्थर रख दिया और आके सो गई। अब उसे पता ही नहीं कि उसकी सारी चीज कहाँ गई। अब सुबह देखा तो लोग कह रहे चोरी हो गई। क्या चोरी हो गई तो भाई इसके हाथ से कैसे चली गई, और बाकी चीज सब सुरक्षित है, इसी के ही क्यों आभूषण गए जो पहने हुए थे। अब क्या बात हो गई भाई, उससे पूछा तो उसने कहा मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सो रही थी, मुझे तो नींद आ रही थी। जबकि उसका दोष नहीं था, उसे तो स्थान गृद्धि का उदय हुआ। कुछ दिनों बाद उसकी नींद खुली, मतलब नींद में वो पुनः गई, वो पुनः पहन के आ गई। ये ओरिजिनल है, ये संस्मरण ओरिजिनल ही है। फिर उसके बाद पता पड़ा तो इसको स्थान गृद्धि का उदय था। ये विशेष तौर से आपको स्थान गृद्धि का उदय हो सकता है, और ये छठे गुण स्थान तक हो जाता है। किसी मुनि महाराज को भी हो सकता है, ये सुन रहे हो। कभी कोई मुनि महाराज तुम्हें रात में चलते मिल जाए तो थोड़ा देख लेना स्थान गति का उदय तो नहीं है। हाँ, नहीं तो तुम कहो कि महाराज तो रात में विहार कर रहे हैं। हाँ, एक बार गुरुजी ने कहा था कि ऐसा संयोग भी बन जाए कभी कि कोई रात में तुम पड़गान करने लग जाओ, क्योंकि उसको भी स्थान गति का उदय हो, श्रावक को भी और मुनि को भी हो जाए, तो ऐसा हो सकता है ना। तो स्थान गति का उदय ये कहलाती है दर्शनावरणी की प्रकृति। ठीक है, तो अपने को पहले चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन और ये 5 ये दर्शनावरणी की 9 प्रकृतियां होती हैं। ठीक है, ये इनका स्वभाव है। जैसे कि कोई द्वारपाल होता है, वो हमें किसी से मिलने नहीं देता। द्वारपाल का क्या होता है, मिलने नहीं देना। तो ऐसे ही दर्शनावरणी कर्म हमारे दर्शन को ढांकता है। मान लो कोई मंदिर जा रहा था, तुमने कहा कि यार कहाँ, उसने पूछा कहाँ जा रहे हो, उसने कहा मंदिर जा रहा हूँ, तो तुमने कहा चलो घूमने चलते हैं, मंदिर तो कभी चले जाना। देखो तुमने दर्शनावरणी कैसे बांध ली। तुमने क्या करा, घूमने जा रहे थे, अरे थोड़ा सा चलते घूम फिर के आते, तो अपन घूमने चले गए। आपने दर्शनावरणी का तीव्र उदय बांध लिया, उसे आपने ना स्वयं दर्शन किए ना करने दिए। ऐसा होता है कि नहीं, कई बार आपसे कोई कह रहा है चलो मुनि महाराज के हम दर्शन कर आए, तो तुमने कहा कि आज मेरे पास समय नहीं है, तुम ही चले जाओ। अब वो आपके आश्रित था, अब वो ना दर्शन नहीं कर पाया, तो किसका बंद का कारण बना, एक तो उदय भी बना और दूसरा बंद भी हुआ। तो दर्शनावरणी कर्म बांधना नहीं। अब देखो, आपने किसी को शास्त्र प्रवचन सुनने नहीं दिए, आपने क्या कहा कि नहीं नहीं शास्त्र प्रवचन तो सुनते रहेंगे, अभी तो चलो अपन थोड़ा सा पिक्चर देख आते, चलो बहुत अच्छा नाटक वो सीरियल आ रहा है वही देखेंगे। सुन रहे हो कि नहीं। महिलाएं विशेष तौर से देखना, तुम्हें कब बनता है ये, दोपहर में जब तुम सोती हो ना तो तुम्हें कौन सा कर्म बनता है, दर्शनावरणी कर्म। क्योंकि एक नेचर देखा है मैंने, वो विशेष तौर से जैन समाज में कह दूँ तो अतिशक्ति नहीं है, वो खाएगा और 1 घंटे बाद सोएगा। है ना। महिलाओं में तो विशेष तौर से होता है, ठीक 2 बजे 12 बजे, और उनको तो 1 बजे बाद
फिर सोना ही सोना है। ये तीव्र दर्शनवर्णी कर्म का बंद करता है आपको। कहीं कहीं तो मैंने इतने व्यापारी वर्गों को भी देखा है, सूरत शहर में चले जाओ, सूरत शहर में 12 बजे या 1 बजे दुकान बंद के 4 या 5 बजे खोलेंगे। विशेष तौर से कपड़ा व्यापारी, उनका नेचर है कि नहीं भैया अब 3 घंटे सोएंगे, अब 2 घंटे हम खाएंगे और सोएंगे। ये कौन सा, क्योंकि आपके लिए सोने के लिए कौन सा रात है कि दिन है? दिन है। लेकिन आप दिन में सोने के लिए रखी क्या रात? आपको रात में सोने के लिए रात रखी है, दिन में सोने के लिए नहीं है वो। तो ऐसे कर्म आप बांध लेते हो। मान लो आपने किसी को आंख फोड़ दी, अब देखो दर्शनावली कर्म कैसे बनता है। तुमने किसी से कह दिया अंधा कहीं का, दिखता नहीं क्या, अब तुमने ये शब्द कह के कौन सा कर्म बांधा? अब जिस क्षण तुम्हारी आंखों में ये सब होगा, उस क्षण तुम्हें ये भोगना होगा। तो इन विशेष कर्म प्रकृतियों को थोड़ा सा पकड़ लीजिए। हम छोटी छोटी बातों से जो कर्म बांध लेते हैं, आप लोग एक बार और बताता हूं, देखो कैसे आप काम करते हो अपने जीवन में। मान लो तुमने क्या किया अपने जीवन में, बहुत छोटी सी घटना करते हो तुम। अब मच्छरों से परेशान थे, तुमने आडोमस लगा दिया। अब तुम्हारे आडोमस से जितने मच्छर या तो मर जाएंगे या उनकी आंखें खराब होगी। तो आप सोचो, मक्खियों को, मच्छरों को आपके द्वारा, मान लो कोई दिवाली आती है, त्यौहार पे आप फटाके इत्यादि फोड़ते हो, उस समय उन फटाकों से कितने जीवों की आंखें चली जाती हैं, कितने जीवों के कान चले जाते हैं, कितने जीवों की क्या क्या बहुत सारे पंचेंद्रिय तक घात हो जाते हैं। अब देखना इन चीज़ों से तुम्हें कौन से कर्म बंधते हैं। आंखें चली गई तो दर्शनावणी कर्म बंद। मान लो उन फटाकों के द्वारा किसी पंचेंद्रिय का गर्भ गिर गया, समझ लेना, तुम जो धमाके करते हो ना, उन धमाकों से पंचेंद्रिय का गर्भ गिर, जैसे चिड़िया है, कबूतर है, इनके गर्भ गिर गए, तो तुम्हें भी ऐसा कर्म बंधेगा नाम प्रकृति में कि तुम्हारा भी जब बच्चा गर्भ में होगा तो बच्चा भी गिर सकता है वो, क्योंकि तुमने किसी के बच्चे को गर्भ से गिरा दिया। सुन रहे हो? तो हम इन छोटी छोटी बातों को थोड़ा समझ लें तो हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसे परिवर्तन आएंगे जिससे कि हम इन कर्म प्रकृतियों को बांधना थोड़ा अपने जीवन में कम करें। हाँ, माइक लेके पूछे। नमोस्तु महर्षि। जैसे घर में कॉकरोच आदि हो जाते हैं, मकड़ी वगैरह, तो हम लोग को मतलब उसमें भी जीव पनप रहे हैं, तो फिर उसका भी दोष आएगा या तो हटा देना चाहिए? देखो, कम से कम उन्हें सुरक्षित ढंग से तो करिए, कम से कम उनकी हिंसा ना हो, इसका पुरुषार्थ करिए। ठीक है, वो होगी, मैं मानता हूँ कि आपके जीवन में, ग्रस्त जीवन है, ये चीज़ें हैं, क्योंकि भाई 4 प्रकार की हिंसा आपके जीवन में होती है। एक संकल्पी हिंसा, विरोधी हिंसा, आरंभी हिंसा और उद्योगी हिंसा। देखो, आरंभी हिंसा किसे कहते हैं? आरंभी हिंसा का मतलब होता है हमारे आहार बनाने में, भोजन बनाने में, बर्तन मांजने में, कपड़े धोने में, स्नान करने में, दुकान में या कहीं पोछा लगा रहे हैं, इन चीज़ों में आरंभी हिंसा होती है। विरोधी हिंसा, हमारे किसी चीज को कोई छुड़ा ले, कोई छीने, तो उसमें विरोध होने में होने वाली हिंसा। और फिर होती उद्योगी, यानी हमने व्यापार किया, बिजनेस किया, इसमें होने वाली हिंसा। एक होती है संकल्प पूर्वक हिंसा। संकल्प क्या? मैं इसे मारूंगा, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। जैसे कि चूहा है आपके घर में, आपने उसमें विशेष तौर से गोली रख दी, ये संकल्पी हिंसा है आपकी। आपने किसी को इस तरीके से दुख दिया, जानबूझ के उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। कुत्ते बिल्ली बैठे रहते ना आजकल, ये ट्रेंड सा हो गया, उन पर चढ़ा देते लोग। ये कौन सी हिंसा है? संकल्पी हिंसा है। आपने जो मन में विचार करके प्रण लिया, ये संकल्पी हिंसा।
लेकिन जब आप मान लो चौके में या आप अपने घरों में थोड़ा सा ये साफ सफाई करते, उस समय ये मन में भाव लाओ कि ये मुझे हिंसा नहीं करना है, सुरक्षित ढंग से मुझे करना है, इनको सुरक्षित छोड़ना है ताकि ये व्यवस्थित, तो ये आपकी आरंभी हिंसा में आ जाएगा अगर इसमें कोई हिंसा होती भी है तो। लेकिन हम ये पुरुषार्थ ही ना करें और ये सोच रहे कि नहीं ये चींटियां है, संकल्प हिंसा में नहीं है आरंभित, तो ये असंकल्प हिंसा है। अगर आप क्या करते हैं, उठाया नाली में फेंक दिया आपने गलती क्या करी? मान लो चींटी को आपको अलग करना था तो कहाँ करना था? जहाँ उनकी जीव उसकी हत्या ना हो, सुरक्षित ढंग से आपको छोड़ना था कि वो अपनी जीव सुरक्षित ढंग से चली जाए। आपने क्या किया, इकट्ठी की, एक साथ एकत्रित करते आप और उठा के सीधा सीधा उठा के नाली में डाल देते। ये क्या उनसे हिंसा है? ये संकल्प हिंसा है आपकी, समझ रहे? तो ये जो होता है। और एक बात आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, चूंकि आपका ग्रस्त जीवन है तो उस ग्रस्त जीवन में ये हो ही ना, पहले तो ये सावधानी रखिए। आप कौन सा प्रमाद करते हैं, देखो कौन से प्रमाद के कारण आपको ये होता है, आपको उससे जोड़ देता हूं ताकि आपको अपना प्रमाद समझ में आए। आपके घरों में कुछ ऐसे चीजें आप एकत्रित कर लेते हैं जिनका कोई महत्व नहीं होता, सिर्फ आपके लोभ कसाई के कारण वो चीज आपके जीवन में आ जाती है कि हम इनका अरे कभी उपयोग करेंगे। होता है कि नहीं? आपके घरों में एक कमरा होता है, बताता हूँ कौन सा होता है। हर बनियों के जैनियों के घर में ये स्टोर कमरा मिलेगा, वो भले ही छोटा हो बड़ा हो एक अलग बात। उसमें क्या क्या मिलेगा तुम देखना। उन घरों में आपके पुराने बॉक्से, पुरानी टूटी फूटी अटैचियाँ, पुराने कपड़े, पुरानी चप्पल, टूटा हुआ नल, टूटा हुआ ये पुरानी ऐसे जिनका कोई लेन देन नहीं होता, लेकिन वो चीज़ आपको ऐसे कर्म बांध देती है जिनके कारण आप मान लो उसमें जीव पड़ेंगे। कौन सी हिंसा होगी आपकी? ये संकल्प हिंसा में, क्योंकि आपने उसका उपयोग संग्रह किया लेकिन उस परिग्रह के रूप में आपने इकट्ठा कर लिया। समझ रहे हो कि नहीं? ये कुछ प्रकृतियों को समझने का पुरुषार्थ करना, तो जो आपको समझ में आएगा कि हम छोटी छोटी गलतियां करके कौन से कर्मों से बंध जाते हैं। ठीक है? तो ये 4 प्रकार के बंध में आज प्रकृति बंध की ओर आपको विशेष तौर से चलूंगा, फिर आपको कल अनुभाग बंध इत्यादि में भी विभाजन करके आपको दिखाऊंगा। तो ज्ञानावली समझ में आ गया, दर्शनावली समझ में आया। तो जो हम विशेष निद्रा ले रहे हैं, धार्मिक कार्यों में आलस कर रहे हैं, किसी को दर्शन नहीं करने दे रहे हैं, हमने जो घर में इत्यादि कार्य किए, ये सब हमारे लिए दर्शनावली कर। अब चलिए वेदनी। वेदनी का स्वभाव है सुख और दुख को देना। क्या काम है वेदनी का? आपके जीवन में जो सुख दुख आएगा वो किसके उदय में आएगा? वेदनी कर्म के उदय में आता है। तो वेदनी की 2 है नेचर, सुख और दुख, साता वेदनी और असाता। साता वेदनी का कार्य आपके अंदर सुख का अनुभव कर, वेदन यानी अपना जो हमें अनुभूति होती है, और जो पीड़ा होती है, दुख का वेदन होता है, वो असाता वेदनी के उदय से होता है। तो हम साता और असाता वेदनी 2 चीजों को हम विशेष तौर से, इसके लिए उदाहरण दिया उन्होंने, जैसे कि शक्कर या मीठी लपेटी हुई कोई तलवार है, मान लो आपने उसे जिह्वा पे लगाया, किस कारण से? कि मुझे ये सुख देगी, लेकिन उसको जो टेस्ट करने के बाद आपकी जीवा कट गई, तो जो आपने टेस्ट किया वो तो सुख के रूप में, लेकिन जो कट गई वो, समझ में आया ना? तो उसका स्वभाव सुख और दुख रूप का वेदन कराना। जो हमें वेदन कराता है, हमें अच्छी और बुरे का, वो किसका काम है? अब बोलो जल्दी से। ज्ञान को कौन ढाकता है? ज्ञानावरण। दर्शन को, और सुख और दुख। अब हमें सुख और दुख देने वाला जब वेदनी कर्म है, तो हम दूसरे पे क्यों आ जाते हैं? क्यों गुस्सा आता है? क्यों हम दूसरे पे आरोप लगाते हैं? महाराज जी ये व्यक्ति हमें बहुत दुख देता है, इससे बहुत परेशान है।
हम क्यों कहते हैं कि इस व्यक्ति ने हमें सुखी बना दिया? मूल में क्या है वो? वेदनी कर्म। तो हमें वेदनी कर्म के नेचर को पकड़ना होगा। वेदी कर्म हमारे नेचर, उसके नेचर को हमने एक बार पकड़ लिया तो हम बहुत जल्दी किसी पे गुस्सा या किसी पे हमें जो नेचर हमारा हो जाता है बात बात पे कि हम दूसरे पे आ जाते हैं, ये हमारा नेचर बदलेगा। हमें स्वयं इस नेचर को बदलना है। समझ में आया क्या? तो ये स्वभाव वेदनी कर्म का है। अब विशेष तौर से मोहनी कर्म को, ये प्रकृति जरूर समझिए। मोहनी कर्म की दो प्रकृतियां हैं, एक चारित मोहनी और दर्शन मोहनी। उसका नेचर क्या है? तो उसका नेचर है हमारे अंदर मोह प्रकट करना। क्या है उसका नेचर? मोह डालना। मुये थे मोहनी, जो हमें मोहित करती, गाफिल करती है। उसके उदाहरण दिया जैसे शराब का। किसका उदाहरण दिया? शराब। जैसे शराब पीने के बाद किसी शराबी को ये नहीं होता कि मैं कहाँ हूँ, ये माँ है, बहन है, पत्नी है, बेटी है। वो कभी पत्नी को बेटी कह देता है, कभी बेटी को माँ कह देता है, कभी माँ को पत्नी कह देता है। किस कारण से कह देता है? वो मोहनी कर्म के कारण से। अब ये मोहनी कर्म हमें विशेष तौर से क्यों घुमाता है? अब इसमें लिए आचार्य उमा स्वामी जी के सूत्र को भी देखिएगा, है ना। जैसे उन्होंने कहा हम विपरीत तत्व को ग्रहण कर लेते हैं। तत्व का जो विशेष हमें ज्ञान होना चाहिए था, मान लो कि जो तत्व है उसको हमने उल्टा ग्रहण कर लिया, विपरीत। तो ये दर्शन मोहिनी के कारण, किसकी प्रकृति है? मिथ्यात्व के कारण। मिथ्यात्व के कारण हम कभी भी उस तत्व को नहीं समझ पाते जिस तत्व को हमें समझना चाहिए। सत्सतो रवि सहसा द्रक्षोपलब्धि रुन्नमत्तवत। उन्होंने क्या कह दिया? हम जो तत्व को विपरीत ग्रहण कर रहे हैं, मतलब जैसा तत्व था सद असद, रवि शेषाद अविशेषाद, बिना किसी विशेषता के जो हमने ग्रहण कर लिया, ये हमारा मिथ्यात्व है। समझ में आया? हम मिथ्यात्व में विपरीत चले जाते हैं। तो ये हमारा जो सच्चे देव शास्त्र गुरु पे हमारी श्रद्धा नहीं बनने देता है, विशेष तौर से हमें सात तत्वों को नहीं जानने देता है, ये काम है दर्शन मोहिनी का। और जो हम चारित्र लेना चाहते हैं, आप लोग सोचते हैं महाराज हम कम से कम संयम ले लें, हम प्रतिमा ले लें, हम कुछ कर लें महाराज, लेकिन हम वो नहीं कर पाते। वो किसकी प्रकृति कारण? चारित्र मोहिनी के कारण। तो आप मोहिनी को समझ रहे हैं आप लोग? अगर मैं आपसे कह दूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? तुम सब शराबी हो। देखो अब तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? हाँ, तुम्हें लगता ही कहाँ है? प्रॉब्लम तो यही है, तुम्हें कभी बुरा लगता ही नहीं। और मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हें बुरा लग जाए, तुम्हें बुरा ही नहीं लगता। तुम इतने ढीठ हो गए हो, है ना, पक्के हो गए हो कि अब कुछ भी कहो सब उल्टा खड़ा है महाराज। उल्टा खड़ा है ना, कितने डालो सब बह जाता है। या तो फूटा खड़ा है या उल्टा खड़ा है। लेकिन थोड़ा सा खड़ा आप सीधा करो, फूटा भी मत रखो, और ऐसा करो कि वो तुम्हारे घड़े में रुके। क्यों कहा मैंने ये? और ये मैंने नहीं कहा, पंडित दौलत राम जी ने कहा, बल्कि आचार्यों ने कहा। काल अनादि आपने कैसे, आपने देखो छेड़ाला कार ने क्या कहा दौलत राम जी ने आपको? मोह मद पियो अनादि भूल आपको। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं तुम्हारे विद्वान कह रहे कि मोह रूपी शराब हमने कब से पी रखी है? अनादिकाल से। और इस अनादिकाल को हमने, अब देखो कोई शराबी होता है तो 2-4 घंटे में तो फिर भी उसकी शराब का नशा उससे दूर हो जाता है, उतर जाता है। लेकिन आपकी तो
ऐसी है कि इतनी चढ़ा रखी कि उतरती नहीं है ना। तो तुमने कब से पी रखी है? अनादि का। ठीक है, अब थोड़ा सा कम करो महाराज। कैसे उतरेगी वो? कैसे उतरेगी शराब की नशा? कैसे उतरेगा आपके ऊपर से? महाराज आप ही बताओ रास्ता। तो शराब का नशे कुछ अलग ढंग से उतरते हैं। उनको कुछ पुलिस दिख जाए तो उतर जाता है। पुलिस वाला दिख जाए ना थोड़ी तो भी उसका उतर जाता है। या उसको फिर विशेष तौर से कुछ ऐसी खटाई वगैरह खिलाते हैं, है ना, चाय पिला दो या खटाई खिला दो तो भी उनके नशे उतरते। ऐसे ही जब तक तुम प्रभु की गुरु की शरण में नहीं आओगे तब तक ये तुम्हारी उतरने वाली नहीं है। सुन रहे हो कि नहीं? सुन रहे हो? तो आपको कुछ इसको समझाने के लिए प्रतिमानियों का उदाहरण भी दूंगा। तो आज 4 कर्मों की प्रकृति को आपको मैंने पहले दिया, फिर कल 4 दूंगा। ज्ञानावर्णी ज्ञान को ढांकता है, दर्शनावर्णी दर्शन को ढांकता है, वेदिनी हमें सुख दुख देता है और मोहनी हमें मतलब चारित्र और दर्शन, यानी दर्शन मोहनी 2 प्रकृतियों में डाल के हमारे अंदर होने वाले जो चारित्र गुण को और हमारे वाले सम्यक दर्शन गुण को, इन दोनों गुणों को घा देता है मोहनी कर्म। विशेष तौर से ये आपको मोहनी कर्म की प्रकृतियां 28 हैं, उसको और देख लेना, बताऊंगा आने पर। अनंतानुबंधी 4 क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यान 4, अप्रत्याख्यान 4 और स्वंजलन की 4, ऐसे 16। हाश, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये 9, ऐसे 25 ये चारित्र मोहिनी है। और दर्शन मोहिनी की 3, मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति। इस प्रकार से ये 8 कर्म में से 4 कर्म की प्रकृति के स्वभाव को आपने समझा। अब आपको उस तौर ले चलता हूँ जिससे आपको ये चीज समझ में आ जाए। हमने देखा था कि एक ऐसे व्यक्ति की घटना जिसको हम अकृत पुण्य के नाम से जान रहे थे। ठीक है, थोड़ा सा और आपको ले चलता हो, क्योंकि आपको अब 5-6 दिन हो गए, थोड़ा पुरानी घटना हो रही है तो आपको पूरा ताज़ा कर देता हो। फिर हमने देखा कि वो जो मृष्ट दाना नाम की जो महिला थी, वो दोनों बेटे और दोनों बच्चे, देखा ना। फिर वो अपने नगर को छोड़ के एक शीश पाक नाम के गांव में पहुँचे, जहाँ पर उस बेटे ने अपनी माँ के साथ भोजन कर रही थी। वहीं पे एक घर के आंगन में जब बैठ के भोजन कर रही थी तो कर्म के उदय उनके ऐसे आए कि जो कभी हजारों नौकरों में थे, जो कभी करोड़ों में खेलते थे, आज उन्हें दर दर भटकने की नौबत आ गई। कर्म के उदय बड़े तीव्र होते हैं, और जब कर्म तीव्र होते हैं तो जीव को इस प्रकार से चित्र विचित्र दशाओं में जाना पड़ता है। ये कर्म किसी को नहीं छोड़ते, चाहे वो तीर्थंकर हो, चाहे मुनि महाराज हो, चाहे वो सामान्य ग्रस्त हो, एक किसी को नहीं छोड़ते। बस बांधते समय हम बांध लेते हैं, लेकिन उदय में आते समय हम रोते हैं। रोने से कर्म कभी नहीं छूटते, सहन करने से जरूर छूटते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? कर्मों को रो के नहीं छुड़ाया जाता, कर्मों को सह के छुड़ाया जाता है। एक चीज। दूसरी चीज, कभी भी किसी के ऊपर मत आइए, किसी के ऊपर मत वो लगाइए आरोप कि उसके कारण वह, मुख्य रूप से हम ही उस कर्म के बांधने वाले हैं, तो कर्म के भोक्ता भी हम ही होंगे। जब हमने बांधा है, कर्ता हम हैं, तो कर्म के भोक्ता भी जीव ही होता है। उसका कर्ता, भोक्ता और उससे छूटने वाला जीव स्वयं अपने आत्म परिणामों से होता है। हमने देखा कि वो जब माँ और बेटा दोनों उस कर्म के फल को भोग रहे थे, और भोगते भोगते जब उस नगर में पहुँचे, और वो बलभद्र नाम का जो वहाँ का श्रेष्ठी था,
उसने पूछा कि बहन तुम कहाँ जा रही हो? तो उसने बताया कि मैं अयोध्या नगरी की ओर जा रही हूँ कुछ काम के लिए। बताया क्यों? तो उसने बताया कि मेरे कर्म के ऐसे उदय आए कि मेरा पूरा परिवार तहस नहस हो गया। ये जीव बेटा जब से आया, जब से हमारा बिल्कुल दिन बदल गए। फिर हमें घर भी छोड़ना पड़ा, इस बेटे को उसके यहाँ काम करना पड़ा, जो कभी हमारा नौकर था उसके यहाँ भी काम मांगना पड़ा। मैंने उसको स्थान को छोड़ दिया। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं बहन, तुम अगर चाहो तो मेरे यहाँ पर रुक कर मेरे बच्चों का लालन पालन पोषण करो, क्योंकि उसके 7 बेटे थे। उन 7 बेटों को वो भोजन कराने का काम उसे मिल गया। उसने स्वीकार कर लिया। उसने कहा कोई बात नहीं, और तुम्हारा जो ये बेटा है मेरी गायों को चराया करेगा, गायों को चरा के वापस ले आया करेगा। इतना कर ले तो भी मेरे लिए पर्याप्त है, और मैं तुम्हें पूरा रहने का खाने का तुम्हें सब कुछ साधन में बना दूंगा। इन दोनों में यह अनुबंध हो गया। कर्म के उदय जो कभी हजारों लोगों में घूमा करते थे, जिनके घर बनाने वाले रोज हुआ करते थे, आज वो दूसरे के भोजन बना रहे हैं। सुन रहे हैं आप लोग? कैसा विचित्र लग रहा है आपको सुन के? मुझे तो विचित्र लग ही रहा है कि जिनके घर खुद रसोइयों की कमी नहीं थी, आज वो दूसरे की रसोई बनाने के काम करना पड़ रहे हैं। उसने इस काम को करती थी। मन में बड़ा खेद होता था उस समय जब उसका बेटा उससे भोजन मांगता था। तो वो कहती थी बेटा मैं क्या करूं, तूने कभी पुण्य कमाया ही नहीं, तूने कभी पुण्य का काम किया ही नहीं, मैं तुझे कहाँ से भोजन ला के दूँ? क्योंकि उसकी ईमानदारी इतनी थी कि कभी भी वो चोरी छुपे अपने बेटे को भोजन नहीं देती थी, क्योंकि जो अच्छा भोजन बनाती थी वो अपने सेठ के, अपने भाई के बेटे को देती थी, क्योंकि वो जानती थी कि मैं तो यहाँ पे नौकरी कर रही हूँ, मैं इनका भोजन कैसे कर सकती हूँ। और अपने बेटे को जो कुछ घर में रूखा सूखा होता था उसमें से वो दिया करती थी। ऐसा करने पर भी उसका बेटा रोता था कि कब मुझे अच्छा भोजन दो, क्योंकि उनके यहाँ बढ़िया खीर पूड़ी सब कुछ बनता था। तो वो देखा करता था, उसका मन हुआ करता था, लेकिन उसकी माँ कहती थी बेटा मैं तेरे को कहाँ से ला के दूँ, कहाँ से खिला दूँ। वो मांगने पर भी नहीं मिलता था तो रोता था। सुन रहे हैं आप लोग? आपको बताऊं ये कर्म कैसे बंधता है, ये भी देखना। कर्म क्यों बंधता है, क्यों व्यक्ति को नहीं मिलता है भोजन? कभी अपने जीवन में इसको प्रैक्टिकल करना, हमने कैसे बांध लिया। कभी कभी आपके जीवन में ये कर्म ऐसे बंधता है क्योंकि आप बहुत साता वेदनी का जब आपको तीव्र हृदय होता है तो सब चीज आपको उपलब्ध होती है, और जब भोगांतरण कर्म का क्षोभ समय होता है तो फिर विशेष चीजें उपलब्ध होती है। मान लो आपके घर में भंडार भरा है, आपके घर में खूब अन्न का सब कुछ, भोजन पानी सब कुछ है, तो आप क्या करते हो? खाया खाया फेंक दिया, करते हो कि नहीं? छोड़ दिया। आप कहीं पार्टी में गए, आपने एक प्लेट उठाई, बहुत सारा भोजन भर लिया, आधा अधूरा खाया और डस्टबिन में फेंक दिया। क्या फर्क पड़ता है? मुझे क्या फर्क पड़ता है? आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसकी ओर जाइए जिससे इसको फर्क पड़ता है। जो 2 दिन से भूखा था, आपके इस भोजन से उसका पेट बढ़ सकता, आपको फर्क नहीं पड़ा। करते हो कि नहीं गलती? बता रहा हूं आपसे, करते हो गलती? आपने नाश्ता लिया, आधा अधूरा छोड़ के फेंक दिया। आपने भोजन लिया, टेस्ट किया, फेंक दिया। आप होंगे करोड़पति आपके घर के, आपका सिर्फ साता वेदनी का और भोगांतराय कर्म का क्षयोपशम है बंधु, इसलिए तुम्हें ये मिल रहा है, वरना दाने दाने को तरस जाओगे जब ये बंधन को प्राप्त होगा। अब देखो तुमने बांध लिया ये कर्म, तुमने बंध गए तुमसे ये कर्म, तुमने नालियों में फेंक दिया, तुमने ऐसे फेंक दिया। क्या करना है मुझे, क्या फर्क पड़ता है? मेरे घर में कोई कमी है और नया आएगा। करते हो कि नहीं? पार्टी में, शादियों में, ये जो चीज छोटे छोटे चीज करते हो, लेकिन ये चीज आपको देखो
भोगांतराय का बंद करा दिया कि तुमने उस भोग सामग्री का दुरुपयोग किया। अब देखो भोगांतराय का भोग किसे कहते हैं? जो एक बार भोगा जाए उसे भोग कहते हैं। उपभोग किसे कहते हैं? जो बार बार भोगा जाए उसे उपभोग कहते हैं। हमने जो भोग सामग्री और उपभोग सामग्री का जो दुरुपयोग किया हमारे जीवन में, इससे हमें अब सामग्री मिलने में बहुत तकलीफ होने वाली है। हमने अब उसको भोजन को जो झूठा फेंका, भोजन को जो दुरुपयोग किया, हमने उस भोजन को नहीं खाया, हमने इन चीज़ों का उपयोग किया। आज हमारा जीवन में ऐसा देखने को मिलता है। तुम्हें ऐसा, अब देख लो, मान लो तुम्हारा साता विधि का उदय रहेगा, लेकिन तुम्हें भोगांतराय कर्म क्या करेगा? अब देखना, सब कुछ तुम्हें चीज सब कुछ व्यवस्थित होगी, करोड़पति हो, लेकिन तुम्हें शुगर इतनी बढ़ जाएगी कि डॉक्टर कह देगा कि अब नहीं खा सकते। तुम्हें ब्लड प्रेशर ऐसे आए हो जाएगा कि अब तुम अच्छी चीजों को देख तो सकते हो, खा भी नहीं सकते। हो जाता है कि नहीं? आपको कर्मों के बंध समझ में आ रहे हैं? जब आपको पूरा परिवार तो खाएगा, पूरा परिवार के लिए सब कुछ सामग्री उपलब्ध रहेगी, लेकिन आपको मना कर दिया जाएगा डॉक्टर के द्वारा कि आप हाथ भी नहीं लगाएं और सोचे भी नहीं। मन में सोचने से भी शुगर बढ़ जाएगी। हाँ, रोज इंजेक्शन लगवाइए। सुन रहे हो आप लोग? कब बांधा था महाराज हमने? पता नहीं महाराज हमने कब बांधा था। हमने तो बस अपने सब कुछ ऐसो आराम के समय हमने इन कर्मों को बांध लिया। ध्यान रखना, उन गरीबों को देखो जिन गरीबों को एक एक दाना भी नहीं मिलता, बीन बीन के खाते रहते। सड़क पे देखते हो कभी? कभी किसी को हाथ फैलाते देखो तो मान लेना कि ये दिन मेरे ना आए इसलिए मुझे कभी हाथ ना फैलाना पड़े, तो कभी मुझे इस तरीके से काम नहीं करना है। हमें जो कुछ मिला है उसका उपयोग करना है, हमें इसका दुरुपयोग नहीं करना। सुन रहे हो कि नहीं? आप कभी फेंकोगे तो नहीं? आपको कहना तो नहीं पड़ेगा? क्यों कहना पड़ेगा आपको? कि इतना लो थाली में, व्यर्थ न जाए। लिखना पड़ते हैं, आपके बोर्ड में टंगे हुए देखता हूं। तो मेरे ऐसा लगता है कि ये पढ़े लिखे लोगों को भी समझाना पड़ेगा कि भाई ये चीज का उपयोग करिए। और महाराज जी एक्स्ट्रा बचे तो क्या करना, अब वो भी सोचो। कभी एक्स्ट्रा बच जाए तो ऐसे कई संस्थान होते हैं जहाँ पे इसे दिया जा सकता है, जहाँ पे आप उन्हें पहुँचा दे, वो अपने आप ही उन भूखे लोगों को भोजन दे देंगे। मत फेंकिए, ये आपके पुण्य के उदय में है, लेकिन जिनके पाप कर्म के उदय उनको भी देखिए जरा, उनकी ओर भी थोड़ा धर्म ध्यान करने के लिए उन्हें देना सीखिए। ये कंजूसी नहीं है, ये उसका अपव्यय से बचने के लिए लोग इसे क्या मानते हैं? ये तो कंजूस है। कंजूस नहीं होता। आप कंजूसी किसे कहते हैं और अपव्यय किसे कहते हैं आपको दिखाता हूं। देखना अपने जीवन में एक ऐसी घटना, बहुत गजब की घटना। हम मुनि महाराज के साथ थे। महाराज जी ने एक व्यक्ति का परिचय दिया। एक व्यक्ति, महाराज जी ऐसे छत पे खड़े थे, तो महाराज जी ने देखा कि एक बहुत नगर का सेठ, बिल्कुल बड़ा सेठ जैसा आदमी, बढ़िया अच्छे टिप टॉप, वो सब्जी खरीदने गया। अब वो सब्जी खरीद रहा था तो एक दुकान पे खरीद रहा तो भाव ताव कर रहा था, भाई 50 पैसे 1 रुपया कम दूंगा। फिर वो उसकी दुकान पे गया, 4-6 दुकान उसने सब्जी वाले की छान मारी। अब वो और 2-5 रुपए के लिए वो बार्गेनिंग कर रहा था कि भाई कम में दे दो। महाराज ने उसे देखा कि भाई ये तो व्यक्ति मंदिर में आता है, ये व्यक्ति तो अब सब्जी वाले से क्या बार्गेनिंग कर रहा है, ये कोई बात। फिर कुछ दिनों बाद वहां पे एक विधान हुआ तो बोलियां लगी। अब बोलियां में वो बढ़ चढ़ के भाग ले रहा, हो 11,000 सीधा 21 कर रहा, 21,000 51,000। तो महाराज ने कहा भाई ये व्यक्ति तो 5 रुपए के लिए तो बार्गेनिंग कर रहा था और आज ये
5,000 बढ़ाने में समय नहीं लगा रहा। और ऐसे बोली बढ़ रही, अब वो बोली 2 लाख 5 लाख तक चली गई। महाराज ने कमेटी को बुलाया कि भाई इधर आओ, ये पैसा देता है कि नहीं देता है? जो 5 रुपए के लिए इतनी कंजूसी कर रहा हो और 5 लाख की बोली ले रहा हो, तो भाई ये, तो महाराज ने, महाराज जी आप कैसी बात कर रहे हो? हमारे का इतना बड़ा दानी है कि देता पहले लेता बाद में, देता पहले। मान लो उसने बोली ले ली तो ये मुकुट बाद में पहनेगा, पहले पैसा पकड़ाएगा। महाराज जी आप किस व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं? तो महाराज ने कहा भाई ऐसा तो नहीं कि मैं गलत व्यक्ति को देख रहा हूँ। फिर उसे बुलाया, भाई इधर आओ, तुम एक बात आओ, तुम 4-5 दिन पहले तुम ही ठेले पे घूम रहे थे क्या? तो उसने कहा कि हाँ महाराज जी मैं ही था। तो तुम 5 रुपए के लिए इतनी सारी मेहनत कर रहे थे, इस ठेले से उस ठेले, इस ठेले पे ठेले, और आज 5 लाख रुपए देने में तुम सोच ही नहीं रहे हो? उसने जो बात कही, सुन रहे हो, इसके बाद समझना कि तुम्हें उपयोग कैसे करना चाहिए, सदुपयोग क्या होता है जीवन में। उसने कही महाराज मैं जो 5 रुपए 2 रुपए बचाने क्यों चाह रहा था, मैं अगर उसे दे देता तो क्या करता? शराब पीता, जुआ खेल लेता, मेरे पैसे से वो ना जाने कौन सा पाप करता। मेरा पैसा पाप के लिए नहीं है, मेरा पैसा पुण्य के लिए है महाराज। मेरा पैसा किस लिए? पुण्य के लिए। और यहां तो महाराज इसलिए नहीं सोचता कि ये तो मेरे सच्चे देव सास गुरु का दरबार है, यहां तो मैं जितना लगाऊं उतना कम है, यहां नहीं सोचता। सुन रहे हो, कहां कंजूसी करना है? पाप में खर्च करने में कंजूसी करना है, और पुण्य में तो पूरे दिल खोल के लगा देना है। समझ रहे हो कि बात समझ में आ रही नहीं आ रही? और तुम क्या करते हो? पाप में तो दिल खोल के खर्चा, और कंजूसी कहाँ करते हो? जहां तुम्हें पुण्य के काम में। अधिकतम लोगों को मैंने देखा, शादी होगी तो भाई पड़ोसी के यहाँ कितनी की शादी हुई है? 10 लाख की, अपने यहाँ 20 लाख की करना है। क्यों? पड़ोसी से बढ़ के होना चाहिए। भाई समाज में सबसे बड़ी शादी कहाँ हुई, इस बात की चर्चा होना चाहिए। पड़ोसी का घर कितने का है तो अपना घर उससे ऊंचा हो। उसकी गाड़ी कितने की है, अपनी गाड़ी उससे, उसके कपड़े कौन से, उससे बड़ा टेट होना चाहिए, है ना? ब्रांडेड। कौन सा कपड़ा पहनना है अपने को? ब्रांडेड। वो कितना सा टेटू होता है, वो इतना सा होता है, और सिर्फ ब्रांड के कारण आप उसे क्या कितने में लेने को तैयार हो जाते हो? वही कपड़ा आपको अगर 1000 रुपए में मिले तो नहीं पहनोगे, वही कपड़ा शोरूम से 10,000 का मिले तो यस ब्रांड। वो कॉलर पे दिखना चाहिए, या तो यहां दिखना चाहिए, या तुम्हारे पॉकेट पे पीछे दिखना चाहिए, है ना? है ना? यही होता है कि नहीं? सही बोलो। सिर्फ उस छोटे से ब्रांड नेम के लिए तुम लाखों रुपया खर्च करते हो। छोटी सी चीज के लिए तुम लाखों रुपया खर्च करते हो, पाप को कमाने के लिए। कभी तुम्हारे मन में आता है कि ये मेरा पैसा पुण्य के लिए जाए, मेरा पैसा पाप में खर्च ना हो? कितने लोग हो आप में से जिसके मन में ये भाव आता है कि मेरा धन पुण्य में लगे? आता है भाव, लेकिन लगाते कहाँ हो? अब ये बताओ। भाव तो आता है पुण्य में लगाने का, और लगाते पाप में हो, और पाप से बचने का भाव आता है, और सबसे ज्यादा खर्च पाप में करते हो। कर लेना कभी इसका जोड़। बैलेंस शीट बनाते हो तुम अपनी? बनाते हो ना? दुकान की, अपनी हर चीज की बैलेंस शीट बनाते हो। कभी इसकी भी बैलेंस शीट बनाया करो कि मैंने कितना पुण्य में और कितना पाप में अपना जीवन खोया है। यहीं से तुम्हारे जीवन का बैलेंस और बैलेंस शीट दोनों बनेगी। सही बता रहा हूं, तुम्हें समझ में आएगा जीवन में क्या प्रॉफिट और क्या लॉस हुआ। सुनिए इसकी घटना। उस बेटे ने जब देखा कि गाय चराने जा रहा है, बेटे ने देखा कि वो बेटा
जब माँ से कह रहा है कि मुझे भोजन दो और माँ कह रही कि नहीं बेटा तूने कभी पुण्य नहीं कमाया। संयोग की बात थी कि एक दिन उसकी माँ ने बहुत अच्छी खीर बनाई, बहुत अच्छी, और वो खीर की देखते उस बेटे के मन में भाव आया कि आज तो खाऊंगा, लेकिन माँ ने कहा नहीं दूंगी क्योंकि बेटा ये तेरे पुण्य की नहीं है, तूने पुण्य नहीं कमाया है, उन बच्चों के पुण्य का है, उनको ही दूंगी। वो बाहर आके रोने लगा, और रोने लगा तो भाइयों ने पूछा, उसके जो 7 भाई थे जो और भी, क्यों रोता है तू, काय रडते तुम्ही मराठी में काय सांगता तुम्ही, काय रडते है ना, काय रडता तुम्ही है, क्यों रोता है तू। तो उसने बताया कि मुझे खीर खाना है। तो माँ ने कहा अच्छा तुझे, उन भाइयों ने कहा तुझे खीर खाना है। अब उसे मारते बहुत थे, तो उसने एक गाल पे तमाचा दिया, ले खीर खा, और खीर खाना है तुझे, मुझे खीर खाना है। उसने एक और दिया, और खीर खाना है तुझे। उसे मारने और पीटने लगे, लेकिन उसे खीर नहीं मिली। गजब कहे, जब दिन बदलते हैं आदमी के तो कैसे कैसे दिन देखना पड़ता है। जब उसका मालिक आया, वो बलभद्र पूछने लगा कि क्यों बेटा क्यों रो रहे तू। उसने कहा कि मुझे खीर खाना है, भाइयों ने मुझे मारा। तो उसने उसकी माँ से पूछा कि बहन तू अपने बेटे को क्यों नहीं देती। तो उसने कहा भैया मेरे पुण्य में कहाँ, मेरे पास इतना है ही नहीं, न चावल है, न मैं दूध है, ना मेरे पास ऐसे साधन है, मैं क्या बनाऊंगी, क्या दूंगी। तो उसने कहा कि तो ऐसा क्यों सोचती है, मैं तेरा भाई ही तो हूँ, मैं तुझे अपना बहन माना तो है। तो ले बहन पूरी सामग्री तुझे देता हूँ, अब तू कोई भी मन में संकोच मत कर। उसने कहा कि अब संकोच नहीं करना, बेटे को खीर देना। उसने कहा ठीक है। उसे दूध दिया, चावल दिया, शक्कर दी, घी दिया, सब कुछ दिया खीर बनाने के लिए। और खीर बनाने के लिए जब दी गई तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा अब चिंता मत कर, तुझे कल खीर बना के दूंगी, आज मेरा सब कुछ साधन मुझे मिल गया। उसने बेटे ने उस दिन रात में सोना मुश्किल कर दिया उसका। सुन रहे हो, जब कोई मिलना होती है ना कोई चीज, तो कितनी आकुलता होती है आपके अंदर। उस बेटे ने कहा कि माँ कब खीर बनाओगी। बेटा आप कल बनेगी, शांति रख थोड़ी सी। और 9 बजे फिर उठ गया सो के। माँ सुबह हो गई क्या। उसे कही अभी सुबह कहाँ से हो गई, रात हो रही, सो जा। 12 बजे उठ के कहता है माँ सुबह हो गई क्या, देखना जरा। क्यों, खीर खाना है। बेट खीर खाना है, सो जा। जब सुबह प्रातः काल का उदय हुआ तो माँ ने जगाया कि चल जल्दी उठ जा, तुझे खीर खाना है ना। तो कहा हाँ माँ, बस मैं बनाने को तैयारी कर रही हूँ, तू बस मन बना ले, तुझे खीर दूंगी। खीर देने के लिए माँ ने पूरा मन बनाया। माँ खीर बनाने को तैयार हुई। इधर बेटे से कहा बेटा जल्दी तू तैयार हो। माँ ने इधर खीर बनाने की तैयारी की। बेटा वेल अप टू डेट हो गए तैयार। उसको लगा कि अम्मा खीर देने वाली है। लेकिन माँ ने एक बात कही उससे कि बेटा एक मेरा कहना मानेगा तू। अपने यहाँ पे मुनि महाराज आते हैं और अपन ये खीर मुनि महाराज को दे के खाएंगे। उसने कहा महाराज ये मुनि महाराज कौन होते। अपन ने कहा भाई ये कौन होते, भाई मेरी खीर में कौन आया बीच में भाई मैं अपनी खीर खा नहीं पा रहा हूँ। तो माँ को हमने समझाया कि नहीं बेटे ये हमारे गुरु होते हैं और इनको हम दान दे के जो खाएंगे वो दान हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। क्या तेरी मानसिकता है, उस पुण्य देखना उस बेटे का कैसे दिन यहाँ से बदलेंगे। तुम जो देते हो वो क्या चीज देते हो, गुरु के हाथ में क्या रखते हो। आज इसको सुनना सीखना कि दान कब देना चाहिए। तुम्हें लगता है कि हमारे पास होगा तब देंगे, आपका हमेशा थॉट्स क्या, विचार क्या होता है, महाराज है ही नहीं कहाँ से दें। लेकिन दान देना सीखो। मैं बार बार कहता हूं दान सद्भाव में नहीं अभाव में। क्या कह रहा हूं, दान सद्भाव में नहीं अभाव में देने की भावना तीव्र करो। सद्भाव में तो सभी दे लेते हैं, क्या बात है। अगर एक बात पूछूं तुमसे कि कोई करोड़पति दान दे और एक गरीब दान दे, दोनों में किसका महत्वपूर्ण दान होगा।
करोड़पति का करोड़पति, करोड़ों रुपए रखा है उसको, उसके पास एक्स्ट्रा है, किसी काम का नहीं, वो कह रहा है। और एक व्यक्ति जिसको सुबह है शाम नहीं है, शाम है सुबह, उसमें से दे रहा है। किसका दान महत्वपूर्ण है? क्यों? क्योंकि वो अपने अभाव में भी देने की भावना रख रहा है, वो कह रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण तो देखो उसका दान कैसा। कभी वही तुम्हारे ऐसे दिन आ जाए कि मैं खा लूं कि गुरु को दे दूं, अब सच अंदर की बात बोलना। कभी मैं खा लूं कि गुरु को दे दूं, तुम क्या करोगे? झूठ, साफ झूठ। गुरु को दे दोगे तुम कह दोगे कि महाराज आशीर्वाद दो कि और आ जाए। महाराज है ही नहीं, अभी दिक्कत है, मेरा बेटा भूखा रह जाएगा, मैं भूखा रह जाऊं। कभी विचार करना, तुम हो, तुम्हारा बेटा भूखा हो, तुम पत्नी है, बेटे हैं, माँ है, पिता है, और एक तरफ देश है, एक तरफ गुरु है, एक तरफ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे बहुत जरूरत है और तुम्हें भी जरूरत है। दोनों में से फिर विश्वास, फिर बोलो एक बार, आप तुम खुद के लिए करोगे कि उसके लिए कर दोगे? सही बता दो। अब अपने लिए, सीधी सी बात है, उसमें कहीं दिक्कत ही नहीं। लेकिन देना और लेना सीखना, ये सीख लोगे तुम। बार बार मेरे मन से ये क्यों निकलता है? क्योंकि हम लेना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हम देने की कला नहीं जानते, लेने की कला नहीं जानते। देने वाला ही ले सकता है, पहले ये सीखना। तो अभाव में दान करना सीखना। उसके सामने कितनी कठिन परिस्थिति, जिस बेटे को कितने दिनों से इसकी इंतजार था कि माँ खीर बनाएगी, मैं खीर खाऊंगा, लेकिन माँ ने शर्त क्या लगा दी कि मुनि महाराज को देने के बाद खाएंगे बेटा। और उस बेटे ने स्वीकार कर लिया कि माँ अगर तू कह रही है तो लो, मैं स्वीकार करता हूं, अब मुनि महाराज को आहार देकर ही खाऊंगा, बस मेरा ये प्रण रहा। उसने भी स्वीकार कर लिया। माँ ने तैयारी की, खीर इधर तैयार हो रही है, इधर माँ इंतजार कर रही है कि कोई आएगा। फिर माँ को याद आया कि घर में पानी की कमी है, तो पहले पानी तो लाऊं, तब तो काम चलेगा। तो माँ ने बेटे से कहा कि बेटा इतना कर लेना कि कोई साधु आए तो उन्हें पड़गान करके ही अपने को आहार देना, बस तो अपन पड़गान करेंगे उनका। देखना माँ ने, और इस बेटे ने कहा कि ठीक है। तो क्या, मैं पानी भरने के लिए जा रही हूँ। और माँ पानी भरने के लिए चली गई। इधर माँ जब पानी भरने के लिए गई, और उधर एक उसके भाग्य से भी देखो, उसका भाग्य कितना तेज, भाग्य का उदय कितना तेज, कि उसी दिन उन मुनि महाराज का निकलना हुआ। मासो उपासी, जो 1 महीने का उपवास करते थे, ऐसे उनका सुव्रत नाम के मुनि महाराज, एक सुव्रत नाम के मुनि महाराज उस दिन आहारचर्या के लिए निकले। वैसे निकलने, इसको अगर एक दिन पहले मिलती तो और एक दिन बाद मिलती तो, लेकिन उसी दिन उनका निकलना हुआ। और वो जैसे ही आहारचर्या के लिए निकले, वैसे ही वो बच्चा उनको दूर से देखता है, दूर से देखता है, और दूर से देख के दौड़ता है। अब उसे क्या पता कि मुनि महाराज को कैसे बड़गान करना, वो जानता ही नहीं। वो तो कई माँ से सुना था कि ऐसे मुनि महाराज होते हैं, दिगंबर होते हैं, ऐसे आई। तो मुनि महाराज के लिए दौड़ पड़ा। वो कहता है, महाराज जी खीर बनी है। महाराज जी चलिए ना, आज खीर, माँ ने खीर बनाई है, और माँ ने कहा है कि आपको आहार दिए बिना मुझे नहीं मिलेगी। देखना उसका लालच क्या था, कि अगर माँ महाराज जी खीर खा लेंगे तो मुझे खीर माँ और अच्छे से देगी। बस ये लालच के कारण
कल आपसे एक और चर्चा करूँगा, गजब की चर्चा मुझे आपसे करना है। अभाव में दान कैसे दिया जाता है, इसको विशेष तौर से आपको कल खोलूँगा। फिर बेटे ने क्या मुनि महाराज का पड़गान कर पाया या नहीं कर पाया? क्या मुनि महाराज उनकी शरण उसकी बात को मान गए? क्या हुआ कल सुनेंगे, अच्छे से सुनना, बहुत गजब की घटना है। आज इतना ही रखता हूँ, आपका समय हो रहा है, तो समझ में आ रही है आपको बात? और इस कर्म प्रकृति को पकड़ में आ रहा है, पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहे? तो अच्छे से पकड़ना। फिर 8 कल 4 प्रकृति की और चर्चा करूँगा। फिर आपको बंध की चर्चा करूँगा कि जो बंध के विभाग हैं, अनुभाग बंध में जो हमारा घातिया कर्म का और अघातिया कर्म जो विभाग बंटवारा हुआ कैसे हुआ, इसको अपन कल सुनेंगे। अच्छे सुनना। बोले आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की